तो जाओ ना, हाथ जोड़ो भगवान के पास। तुम तो इतने शीर्ष पद पे हो, भगवान के बहुत नज़दीक हो, एक साधु हो, तुमने सन्यासी हो, हाथ जोड़ो भगवान को, बोलो जरा जोशीमठ के गड्ढे भर दे। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय बागेश्वर बालाजी महाराज। तो दोस्तों आज थोड़ा सा समय लूंगा आपका और एक मुद्दे पे चर्चा करेंगे और अंत में आपके विचार भी जरूर जानूंगा यार कि आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे के बारे में। तो जी हाँ, मुद्दा वही है जो आज की डेट में पूरे देश में छाया हुआ है या पूरे मीडिया पे छाया हुआ है। तो मैं बात कर रहा हूँ बागेश्वर बालाजी धाम की। और वहाँ के जो शास्त्री है धीरेन्द्र शास्त्री जी, उन पर आरोप लगे हैं कि वो जो भी कुछ करते हैं वो सब ढोंग है और चमत्कार वगैरह कुछ नहीं है, ढोंग करते हैं और सब कुछ इस प्रकार का कुछ उन पर विवाद है। और इसको लेकर देश में अलग अलग खेमों में लोग बंट गए। कुछ लोग उनके समर्थन में है और कुछ लोग उनके विरोध में है। हालांकि जो समर्थन में है उनके उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है और जो लोग विरोध कर रहे हैं वो गिने चुने लोग हैं। और अगर उन लोगों का भी थोड़ा सा इधर उधर आगे पीछे खंगाला जाए तो कुछ और ही निकलेगा। खैर उस चीज़ पे नहीं जाते हैं, देश में लोग अपने तरीके से ही इस बात को लेके चर्चाएं कर रहे हैं और अपने अपने विचार हैं सबके। लेकिन दोस्तों हैरानी तब होती है इस चीज़ को लेकर, और मुझे भी लगा कि मुझे इस पर एक वीडियो बनानी चाहिए और अपने विचार रखने चाहिए। मुझे हैरानी हुई तब जब कि जो ज्योतिर्मठ है, जिसको कि जोशीमठ के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ के जो शंकराचार्य हैं उन्होंने भी बागेश्वर बालाजी महाराज पे आरोप लगाए हैं। और उनका आरोप कुछ इस प्रकार से था, जो मैं अभी देख रहा था न्यूज़ चैनल में, कि अगर आप में शक्तियाँ हैं तो आकर जोशीमठ को ठीक कर दो। तो कुछ इस प्रकार के चैलेंज दिया उन्होंने उस। तो बड़ी हंसी आई मुझे तो पहले यार। तो सबसे पहले तो यार जो जोशीमठ के आम जनता है, जो लोग प्रभावित है जोशीमठ में, तो मेरी संवेदनाएं हैं उन सब लोगों के साथ। और मैं सच बताऊं, मेरी संवेदनाएं उन लोगों के साथ हैं जोशीमठ के, जो आम जनता है, जिन लोगों ने भौतिकता की जो दौड़ थी भौतिकता की, उसमें हिस्सा नहीं लिया, वो बेचारे पिस गए साथ में। और क्योंकि कुछ लोग भौतिकवाद की दौड़ में इतना अंधे हो चुके थे कि उन्होंने अपना भविष्य नहीं देखा, और आज जोशीमठ इस मुहाने पे खड़ा है। तो कई तरह की योजनाएं वहाँ चली, कई तरह के, पहाड़ी इलाके बहुत सेंसिटिव होते हैं यार। तो थोड़ा सा सोचना चाहिए इंसानों को। और कुछ लोग जिनको वाकई अपने गांव अपने पहाड़ से प्यार था, वो लोग भी इसकी कीमत भुगत रहे हैं। हालांकि चलो अब ये मुद्दा जो है वो सरकार के संज्ञान में है, सरकार जिस प्रकार से भी इस पर कार्य कर रही है तो वो हो जाएगा। लोगों को पुनर्वास को लेकर है या लोगों को जो मुआवजा है, जिस प्रकार किसी प्रकार की भी जान माल की हानि होने से बचानी चाहिए सरकार को, तो ये सरकार का मुद्दा है। बाकी संवेदनाएं हमारी हैं यार। तो मैं बात कर रहा था जोशीमठ ज्योतिर्मठ के जो शंकराचार्य हैं, जोशीमठ के जो शंकराचार्य हैं, नाम पता नहीं क्या था उनका, मैंने अभी पढ़ा था, देखा था न्यूज़ में, तो नाम मुझे याद नहीं है। तो जो भी है स्वामी जी। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा यार कि आपको अगर ये उपाधि दी गई है शंकराचार्य की उपाधि, तो वो आपको दी गई है सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, और काफ़ी बड़ी उपाधि है ये। और आप एक ऐसे स्थल पे बैठे हैं, ऐसी जगह पे बैठे हैं जो सनातन धर्म का एक मुख्य केंद्रों में से एक केंद्र है जोशीमठ। तो आप वहाँ पर बैठकर इस प्रकार की अगर बातें करेंगे तो ये थोड़ा हास्यास्पद लगता ही है यार, थोड़ा हंसी आती है इन चीज़ों में। बाकी एक चीज़ पूछना चाहता हूँ मैं, जो शंकराचार्य जी, हालांकि मेरी पता नहीं मेरी बात उन तक पहुँचेगी नहीं, लेकिन आप तक ये बात पहुँचनी चाहिए, क्योंकि अब ये राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है ये जो पूरा विवाद है। तो आप लोगों के विचार भी जानना चाहता हूँ मैं बात कर रहा हूँ उत्तराखंड की। और उत्तराखंड में ये बातें हो रही है, हैरानी इसलिए हो रही है, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ क्योंकि जिस प्रकार की विद्या वो दिखा रहे हैं, जिसको चमत्कार बोला जा रहा है या ढोंग बोला जा रहा है, तो उस प्रकार का उत्तराखंड में काफ़ी पहले से लोग करते आए हैं यार, कि किसी के बारे में बताना या किसी के जो भूतकाल में गुजरा है उसको उसके बारे में बताना और उनको फिर उपाय बताना, कुछ जो सनातन पद्धति है उससे या पूजा पाठ से उपाय बताए जाते हैं। उत्तराखंड में बहुत पहले से हो रहा है ये। और केवल पुरुष नहीं, महिलाएं भी। और हमारे यहाँ तो उनको बक्या बोलते हैं, बक्या बोलते हैं। और मैंने वो देवता आता अपने इष्ट के पास बैठकर वो कुछ ध्यान लगाते हैं और कुछ इस प्रकार की सिद्धियाँ होती हैं उनके पास, शक्तियाँ होती है उनके पास, कि वो आप जाएंगे, आप अनजान हैं, वो नहीं जानते हैं आपके बारे में, तब भी वो आपके बारे में बताएंगे, और जो मैक्सिमम चीज़ें सच होती हैं। तो इस चीज़ का अनुभव मैंने भी किया है, और अगर आप उत्तराखंड से हैं तो आपने भी जरूर अनुभव किया होगा। और सिर्फ उत्तराखंड से ही नहीं, मैं बताऊं, अभी पीछे एक फिल्म आई थी कांतारा, तो उसमें भी यही पृष्ठभूमि, इसी चीज़ को दिखाया गया है कि किस प्रकार से जो देव आत्मा है वो लोगों के अंदर अवतरित आती है, और उसमें आदमी सब कुछ बताता है और सारी चीज़ें जो भी हैं। तो सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं, साउथ साइड में या जो भी सनातन संस्कृति को दिल से मानने वाले हैं वो इन चीज़ों में यकीन करते हैं। और दूसरा, शंकराचार्य जी जहाँ पर हैं जोशीमठ में, वहाँ पर भगवान नरसिंह का एक बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है।
और हमारे गांव में भी भगवान नरसिंह का एक मंदिर है। और लगभग उत्तराखंड के गांव में कई गांवों में लोगों के इष्ट देवता भी नरसिंह है। हमारे इष्ट देवता भी भगवान नरसिंह है। तो जब भी हम कभी भगवान नरसिंह की पूजा वगैरह करते हैं या कुछ भी ऐसा कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है तो वहाँ पर भगवान नरसिंह अवतरित होते हैं किसी मनुष्य के अंदर, नाचते हैं, अपने भक्तों को दर्शन देते हैं और उनकी समस्याओं का निराकरण करते हैं, निवारण करते हैं। तो मैं शंकराचार्य जी से पूछना चाहूँगा, आप उत्तराखंड में कितना टाइम रहे, जितना टाइम भी रहे, तो या तो आप फिर पूरे उत्तराखंड की संस्कृति को भगवान नरसिंह को ही झूठा ठहरा दीजिए, या फिर आप मान लीजिए कि आप पता नहीं आप किस उसमें ये चीज़ें बोल रहे हैं। तो इस चीज़ में मैं नहीं जानता यार, हर किसी के अपने विचार हैं। लेकिन एक जब आप एक जिम्मेदार पद पे होते हैं तब आपको बचना चाहिए इन चीज़ों से। और ये सब चीज़ें होती हैं उत्तराखंड में, आज से नहीं काफ़ी पहले टाइम से होती हैं। और अब इनकी वैज्ञानिकता क्या है क्या नहीं है, मैं पहले कई बार कह चुका हूँ कि जो आस्था है उसमें तर्क नहीं चलते हैं। और जो ये वाक्य जिनकी मैं उत्तराखंड में बात कर रहा हूँ, तो ये ऐसे नहीं है कि किसी को आपको ज़बरदस्ती बुलाएं कि आओ भाई हमारे पास आओ, हम आपको बता दें, हम आपको ठीक कर दें। कुछ नहीं ऐसा सीन है। इनके पास तभी आदमी जाता है जब चारों तरफ से आदमी थक हार जाता है, पूरी परेशानियों से घिरा होता है और कहीं भी उसको अपने उसका जवाब नहीं मिल रहा होता, परेशानियों के का हल नहीं मिल रहा होता है, तब आदमी उनके पास जाता है। और अगर आदमी को वहाँ पर संतुष्टि हो रही है, उसे लग रहा है कि हाँ भाई मेरे काम सफल हो रहे हैं, मेरा काम इस जगह पे बन रहा, तो इसमें दिक्कत कहाँ पे है। मुझे पहली बात तो ये समझ नहीं आई। और पता नहीं यार मुझे क्यों इस बात को इतना विवादित बनाया जा रहा है। और बाकी सनातन धर्म में ऐसे हैं, चमत्कार चमत्कार मानते हैं, हमारे धर्म में होते हैं भाई चमत्कार, और हर किसी का वैज्ञानिक प्रमाण है, ऐसी भी बात नहीं है। अब ये लगा लो, हमारे धर्मों में तो पुष्पक विमान का भी जिक्र है, हवा में उड़ने वाला विमान। और जब से जहाज, आधुनिक युग के जो जहाज बने, उससे पहले अगर किसी को ये बात बताओगे तो आप तो कहोगे ये चमत्कार है भाई, ये तो हो ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, कोई चीज़ हवा में कैसे उड़ सकती है अपने आप ऐसे, उसमें आदमी बैठ के उड़ रहा है। लेकिन आज विज्ञान ने बहुत बाद में बनाया, वो जहाज बनाया, तो आज सब मान गए हाँ जी हाँ जी हाँ जी जहाज होता है। तो ऐसा नहीं है, सनातन धर्म वैज्ञानिक है, वैज्ञानिकता से। और एक डार्क एनर्जी और कहते हैं ना नेगेटिव एनर्जी, ये एनर्जी थोड़ा इंग्लिश वाले शब्द बोल दो तो फिर वो थोड़ा वैज्ञानिक टाइप का लगता है। नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी क्या है, विज्ञान भी मानता है नेगेटिव एनर्जी होती है। तो अगर किसी के अंदर कुछ आत्मा, कुछ ऐसा नेगेटिविटी है, तो उसको अगर किसी धार्मिक उससे पद्धति से उसको अगर दूर किया जा रहा है तो इसमें गलत क्या है। तो मेरा तो सिर्फ इतना मानना है। बाकी चल रहा है, जो लोग अपने अपने हिसाब से, लोग सब समझदार हैं, सबको पता है। और आज बड़ी खुशी होती है कि लोग इस मुद्दे पर बड़ा खुल के अपने विचार रख रहे हैं। लेकिन मुझे बड़ी हैरानी हुई जब उत्तराखंड में रहकर, और शंकराचार्य जी जो उत्तराखंड के इतने महत्वपूर्ण स्थान पर विराजमान हैं, जो जोशीमठ में, वो ऐसी बातें कर रहे हैं। और उत्तराखंड को देवभूमि बोला जाता है, इस प्रकार के चमत्कार तो उत्तराखंड में होते रहते हैं। हम खुद इनके कई बार हमने प्रत्यक्षदर्शी हैं। और जो देवता आना है, ये चीज़ें होना, तो ये होती है यार, चीज़ें होती हैं, क्योंकि मैं महसूस कर चुका हूँ इस चीज़ को। तो अब कोई बोलेगा इसको प्रमाणित करें वैज्ञानिकता से, तो इसका इसका जवाब तो विज्ञान भी नहीं दे सकता, है ना। कई चीज़ें हैं जिनका जवाब विज्ञान नहीं दे सकता, विज्ञान भी उनको छोड़ देता है, उनको कुछ अलग ही थ्योरीज दे देता है विज्ञान। तो जरूरी नहीं कि विज्ञान की हर थ्योरीज सही हो। और रही बात, वो कह रहे हैं कि आपको जोशीमठ में आके जो, तो आप किस लिए हो यार, आप भी तो एक शंकराचार्य हो। अभी टीवी डिबेट में मैं उनके एक वो देख रहा था कि मेरी तो भगवान में बहुत आस्था है, भगवान जो चाहते हैं वो करते हैं, और भगवान जो नहीं, जब भी हमें वो होता है हम तो भगवान के पास हाथ जोड़ते हैं। तो जाओ ना, हाथ जोड़ो भगवान के पास, तुम तो इतने शीर्ष पद पे हो, भगवान के बहुत नज़दीक हो, एक साधु हो, तुमने सन्यासी हो, हाथ जोड़ो भगवान को, बोलो जरा जोशीमठ के गड्ढे भर दें। पॉसिबल हो पाएगा ये नहीं होता। और जो चीज़ें भगवान, मैं भी मानता हूँ, जो चीज़ें भगवान करते हैं तो वो चीज़ें फिर नहीं, इंसान के बस की नहीं होती ठीक करनी। तो जब जोशीमठ में इस प्रकार से, जब बहुत ज़्यादा भौतिकवाद में लोग भौतिकवाद की दौड़ में भागने लगे, कुछ अत्याचार हुए होंगे, कुछ गलत काम हुए होंगे, तो शायद उसका नतीजा है ये। तो अगर आप उस गद्दी पर बैठे हैं, उस स्थान पर बैठे हैं, तो ये आपकी भी तो जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी थी कि हम ये, आपको तो ये भी नहीं कहते कि आप उनके गड्ढे भर दो, आपकी ऐसा चमत्कार कर दो। आपको तब से इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए था कि यार यहाँ ये गलत काम हो रहे हैं इस प्रकार से, तो आप उसका विरोध करते, जनता आपका साथ देती। लेकिन नहीं, वो नहीं करनी, हर किसी को लाइमलाइट में आना, हर किसी को फेम चाहिए, टीवी पे आना है, और सब चीज़ें, सब कुछ चाहिए यार, हर किसी को फेमस होना है, बस मुझे भी फेमस होना है। तो
फिलहाल इतना ही यार। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा था। मैं अपनी बात को पता नहीं डिलीवर कर पाया ढंग से कि नहीं, लेकिन आप अपने विचार जरूर बताना और कमेंट करके जरूर बताना कि आप क्या सोचते हो और आप इस मुद्दे पर आपके विचार क्या हैं। तो फिलहाल के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय बालाजी महाराज।